हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 40 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप अपनी तैयारी के बारे में जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है और आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताना है कि 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। हमारे पास 4 राज्य दिए गए हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से हमने बताना है किसकी सीमा है जो वो चीन से टच करती है। तो चीन इस तरफ है, इसमें से अकेला अरुणाचल प्रदेश है जिसकी सीमा चीन से टच करती है। और बाकी हम देखते हैं मैप में, मिजोरम इस तरफ है और त्रिपुरा यहाँ पर और असम जहाँ है बीचों बीच। इन तीनों की जो सीमा है वो चीन से टच नहीं करती, सिर्फ करती है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। आंसर है ऑप्शन बी। और जो लास्ट हमारी जनगणना थी वो हुई थी 2011 में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है ऑप्शन सी असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है दूध के उत्पादन को, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में ये श्रेय दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। राणा प्रताप सागर डैम किस राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर डैम स्थित है ऑप्शन सी राजस्थान में, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में से, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये मनाया जाता है जो हमारे हॉकी के मशहूर प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थडे था 29 अगस्त को। और इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किस दिन से है। इसका संबंध है ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इज्जतनगर में। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है ऑप्शन ए कोलकाता में। और इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा।
और यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर आयोग नियुक्त किया था ऑप्शन बी 1917 में। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो राज्य है ऑप्शन ए नागालैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल प्रमुख भाषा है सिंगापुर में, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो वो थे ऑप्शन ए खड़ी बोली के। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह प्रसिद्ध नारा था ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस का। देशबंधु की उपाधि किसे दी जाती है? तो देशबंधु के नाम से हम जानते हैं चित्तरंजन दास को। आंसर है ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आंसर ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता बोला था ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? कायदे आजाद बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। आंसर है ऑप्शन ए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जवाहरलाल नेहरू की। आंसर है ऑप्शन ए। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो वो लिपि है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता है ऑप्शन सी सिंधु काल की लिपि को, जो कि अभी तक इसको कोई भी जो विशेषज्ञ है वो पढ़ नहीं पाया। अभी ये हमारे लिए रहस्यमयी है। पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं? तो दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन ए बृहस्पति। जहां बताना है सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो है ऑप्शन सी बुध। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो यह धारा बहती है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड़, जिसको हम क्रोड़ बोलते हैं, वो किसका बना हुआ है? तो बना है लोहा और निकेल का। आंसर है ऑप्शन डी, जिसको हम निफे भी बोलते हैं। निफे Ni स्टैंड करता है लोहा निकेल के लिए और Fe लोहा के लिए। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी रूस। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो नया डाटा है उसके अनुसार जहाँ पर रूस नहीं आएगा, शायद चीन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है ऑप्शन सी अमेरिका। इसमें भी जो 2024 का नया डाटा है उसमें चीन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी?
तो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। और इनके साथ महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल गणेश अगरकर भी शामिल थे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये नारा था आर्य समाज का। आंसर है ऑप्शन बी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नदी है ऑप्शन सी महानदी, सॉरी ऑप्शन ए नर्मदा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यह बनाई गई थी ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।